very good afternoon to you all my friends and friends welcome to our YouTube channel न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक सीटेट 2020 स्पेशल एक वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अगर हम सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, आई होप आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे एंड प्लीज़ अगर आप सीटेट एस्पिरेंट हैं तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो अगर आप सीटेट एस्पिरेंट नहीं हैं तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। थैंक यू। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट फॉर सीटेट एस्पिरेंट्स। एज अ सीटेट एस्पिरेंट यू कैन फील कि कितना कुछ है पढ़ने के लिए, है ना। सीटेट के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको समझ आ रहा है कि कितना कुछ है पढ़ने के लिए। जिन्होंने अभी भी स्टडी स्टार्ट नहीं की है, अभी भी सीरियस नहीं है सीटेट को लेकर, वो भी अपना सीटेट ईज़िली क्रैक कर सकते हैं, ईज़िली उनका क्लियर हो सकता है सीटेट। ठीक है, बस कुछ बातों को अभी भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़िए, बहुत ज़्यादा आप रिसोर्सेस लाइए, नहीं। आप कम रिसोर्सेस में, लिमिटेड रिसोर्सेस में, कम बुक्स में एक अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, मेरी सिर्फ यही कोशिश है। ठीक है, तो हम आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स जिनके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं सीटेट में एक अच्छी सफलता को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं फ्रेंड्स आपके लिए बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं तो खुद क्लियर है या नहीं है सीटेट। तो फ्रेंड्स, मेरा 2 टाइम सीटेट क्लियर है, प्राइमरी एंड जूनियर बोथ। एंड मेरा यूपी टेट, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा यूपी टेट भी 2 टाइम्स क्लियर है, प्राइमरी एंड जूनियर बोथ, एंड अच्छे मार्क्स से मेरा क्लियर है। और उसके बाद मेरा सुपर टेट भी क्लियर है। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 69,000 जो वैकेंसी है यूपी में, उसमें मेरा जो है नंबर अभी आ चुका था, लेकिन कोर्ट में फिर से केस चला गया, यू ऑल नो। तो इसके बारे में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए हम अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी मेरी हर वीडियो में कि मैं आपके लिए कुछ यूज़फुल, कुछ बेनिफिशियल आपके लिए ला पाऊँ, क्योंकि आप यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हैं। टाइम किसी का भी इतना ज़्यादा खराब वो नहीं होता, इतना ज़्यादा फालतू की कोई ऐसी वीडियो देखता रहे। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तभी आप यहाँ पर रहिए। ओके, तो देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। यहाँ पर मैंने पूरी रात सोचकर मैंने ये कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिनके बेसिस पर आप सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, द पॉइंट नंबर 1 इज़ सिलेबस रीडिंग। सिलेबस रीडिंग यानी कि जो भी सीटेट का सिलेबस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सीटेट है वो कुछ भी सिलेबस से अलग नहीं पूछता है। सीटेट हमेशा ही सिलेबस से ही पूछता है। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, बस यही एक अच्छी सी टैक्टिक हो सकती है, स्ट्रेटजी हो सकती है सीटेट क्लियर करने की। 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना पड़ेगा कि सीटेट कह क्या रहा है। इसके लिए मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने कोई भी कोचिंग क्लास, कोई भी कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था। मेरे जो भी मार्क्स हैं और मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, सारे के सारे मेरी सेल्फ प्रिपरेशन के बेसिस पर रहा है। मैंने खुद ही सब कुछ प्रिपेयर किया है और खुद ही मैंने अपना जो भी मेरा आज तक बेस बना है, कोई भी आज तक किसी भी तरह की कोई कोचिंग क्लास नहीं ली है। जो भी कुछ पढ़ा है बस बुक से पढ़ा है, अपनी समझ से पढ़ा है, और आज मैं इतनी एबल हूँ कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो हार्ड कॉपी निकलवा लेती थी फ्रेंड्स, और उसके बाद मेरा जो कुछ भी होता जाता था उसको अंडरलाइन या उसको टिक करती जाती थी कि हाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। तो 1 बाय 1 आपको एक एक चीज़ को अंडरलाइन या उसको कट करना पड़ेगा सिलेबस में से। एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, कुछ 6-7 पेजेस रहेंगे उसके। तो उसमें आप एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी जो लैंग्वेज है आपकी लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा कि आपने इंग्लिश ली है, संस्कृत ली है, उर्दू ली है और हिंदी ली है, क्या लिया है। तो लैंग्वेज का ध्यान रखकर आप उसको निकलवा लीजिए। आपको सिलेबस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, जिसमें आप चाहें उसमें आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे बहुत से लोग यहाँ पर भी मतलब सॉफ्ट कॉपी भी उसकी पढ़ लेते हैं, बट मेरे लिए वो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा टिक नहीं लगा पाती और मैं उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहती हूँ। ठीक है, उसमें हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रही हूँ कि एक सिलेबस निकलवा लीजिए सीटेट का। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो अभी सीटेट नहीं होने वाला है, नवंबर तक तो जाएगा ही, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक जाएगा। तो आप उसको अभी भी सीटेट का पूरा सिलेबस निकलवा सकते हैं और मेरे चैनल को फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी कोई इतना टाइम निकला नहीं है और सीटेट कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सीटेट बस समझ का खेल है। अगर आपने सीटेट की स्ट्रैटेजी को समझ लिया
तो आप पूरी की पूरी रेस वैसे ही विन कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सिलेबस रीडिंग मस्ट है। सेकंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, मैं मतलब यूट्यूब के फील्ड में मैं अभी न्यू हूँ और मैंने अभी 28 डेज़ आज मेरे कंप्लीट हुए हैं यूट्यूब पर। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट अपना जो किया है करियर, तो वो मैंने अपना कुछ टॉपिक्स डाले हैं मैंने CDP के, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही डाले हैं, बिकॉज आई नो व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं जानती हूँ कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड है एक सीटेट एस्पिरेंट के लिए। तो ज़्यादा नहीं डालती, 10 to 12 and 15 ऐसे क्वेश्चन डेली ही इवनिंग में आपके लिए मिलते हैं। अभी मैंने सिर्फ पेडागोजी स्टार्ट किया है क्योंकि फ्रेंड्स यू ऑल नो कि मैं न्यू हूँ एंड अपना जो भी काम है मेरा वीडियो से रिलेटेड अकेले ही करती हूँ, तो पूरा मैं इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाती। और फिर भी इतना करने के बावजूद मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, क्योंकि मैं एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो भी शूट कर लेती थी और वीडियोस मेरी अच्छी खासी हो चुकी हैं, जिनमें आप जाकर अगर देखें तो मैंने टॉपिक्स को, थ्योरीज़ को, सबको मैंने कवर किया हुआ है। और अभी भी अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो आप वो टॉपिक डिमांड कर सकते हैं, आपके लिए वो टॉपिक लेकर मैं ज़रूर आऊँगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ हमारी इवनिंग में चल रही है, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट मंथ से मैं इसमें और सब्जेक्ट की भी लाने की सोच रही हूँ सीरीज़, जैसे कि हमारा EVS हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इनको भी मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगी। एंड बिलीव मी, आपके सीटेट जब आपका एग्ज़ाम होगा तब तक मैं आपके लिए सभी कुछ प्रेजेंट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर ही लगाने हैं, केवल लगाने नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ जी बस बुक लाई और बुक लाकर बस उसको टिक लगाना शुरू कर दिया, नहीं। आपको बुक लाकर टिक नहीं लगाना है, आपको समझना पड़ेगा कि सीटेट का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। आपको सीटेट के क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को चाहते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाए, तो उससे पहले आपको उसका जो संदर्भ है, उसका जो अर्थ है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको 4 के 4 ऑप्शंस को समझना पड़ेगा। यानी कि आपने क्वेश्चन कितना किया, 1, लेकिन आपने कितने कॉन्सेप्ट को समझा है, आपने 5 कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। और मैं कुछ इसी तरह से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको, मैं नहीं चाहती कि एक रट्टू तोता वाली बातें आएँ, आप बस रटने सीख जाएं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अगर सीख रहे हैं, टाइम अपना लगा रहे हैं कहीं पर, तो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिर्फ एक बार लगाने से आपका काम नहीं चलेगा, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट आपको एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स आपको लगाने पड़ेंगे। जब से सीटेट करना मतलब सीटेट स्टार्ट हुए हैं एग्ज़ाम्स होना, तब से लेके अब तक जितने भी सीटेट हुए हैं, आपको उन सभी सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स को लगाना होगा। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो लोग प्रैक्टिस सेट एंड जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें डिफरेंस नहीं समझ पाते कि क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट्स वो होते हैं जो हमारे बुक पब्लिशर होते हैं, वो अपने माइंड, अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो बनाते हैं सीरीज़ क्वेश्चन पेपर्स की, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न। जैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जैसे 30 मार्क्स का आता है अगर साइकोलॉजी, तो 30 मार्क्स की साइकोलॉजी, 30 की हिंदी, 30 की इंग्लिश और 30 मैथ्स एंड 30 EVS, वो होता है प्रैक्टिस सेट। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो हैं जो सीटेट ने खुद कराए हैं अब तक, 2019 तक जितने भी कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो होती है शॉर्ट नोट्स, और जिन्हें हम कई बार भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, आपको शायद ये बात मेरी थोड़ी अजीब लगे, बट मैं आपको एक बिल्कुल क्लियरली बात बता देती हूँ। शॉर्ट नोट जो होते हैं वही हमारे रिवीजन में लास्ट के टाइम पर सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आपका जिस दिन एग्ज़ाम 1 डे बिफोर होने वाला है, तो आप क्या करेंगे उस दिन? आप सारी बुक्स, सारे यूट्यूब चैनल्स, सारे जो भी आपके पास मटेरियल है, अदर नोट्स हैं, क्या आप उन सबको खंगालना शुरू कर देंगे? नहीं। करना क्या है, आपको उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाना है। सपोज़ कोई टॉपिक अगर है 3 to 4 पेजेस का, अगर कोई टॉपिक है, या अगर कोई थ्योरी है 3 to 4 या 6 पेजेस की है, तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है, आपको अपने अकॉर्डिंग, आप जानते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आप उसको लिख सकते हैं एक शॉर्ट वे में। आप उन 3 to 6 पेजेस को एक छोटे से पैराग्राफ में कैच कर सकते हैं ना, और उसको रिवाइज करके आप जब आप उसको रिवाइज करेंगे ना, पूरी की पूरी थ्योरी आपके सामने बिल्कुल वैसे ही चलने लगेगी जैसे कि आपने उसको पढ़ा हुआ है।
तो शॉर्ट नोट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। ठीक है, एक बार करके देखिए, अगर फ़ायदा नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइए। बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपके लिए रहेगी शॉर्ट नोट बनाना, प्रिपेयर करना, क्योंकि शॉर्ट नोट बहुत ही अच्छी चीज़ है सीटेट या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो शॉर्ट नोट मस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिवीजन। तो रिवीजन क्या है? अब भाई हमने सब कुछ पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए, सिलेबस को अच्छे से रीड करके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए, शॉर्ट नोट बना लिए, फिर आता है रिवीजन। क्योंकि हमने अगर चीज़ों को पढ़ तो लिया बट अगर रिवाइज़ नहीं किया तो वही चीज़ हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगी। हमें चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। वन टाइम रिवीजन से काम नहीं चलने वाला है फ्रेंड्स। थोड़ा पढ़िए बट उसको मल्टीपल टाइम अगर आप रिवीजन करेंगे ना, वो आपके यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो इसलिए मल्टीपल टाइम यूज़फुल अपने आप को एक अच्छा एस्पिरेंट बनाने के लिए ज़रूरी है मल्टीपल टाइम रिवीजन। हम आज जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हमने कल जो पढ़ा है हम उस पर एक बार नज़र मार लें। ठीक है, तो हम एक बार अगर उसको थॉरली देख लेते हैं, अब देखेंगे कैसे, पूरा थोड़े ना उठा कर देखेंगे, तो वही शॉर्ट नोट, जो शॉर्ट नोट हमने बनाए हैं अगर हम उनके थ्रू अगर एक बार देख लेते हैं क्या है तो सफिशिएंट है ना। तो यहाँ से रिवीजन मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा। अच्छा जी, लास्ट आता है अननेसेसरी मटेरियल। तो ये अननेसेसरी मटेरियल क्या है फ्रेंड्स? ये मैंने अपने माइंड से सोच कर लिखे हैं ये पॉइंट्स। तो अननेसेसरी मटेरियल वो मटेरियल है जैसे कि आपके पास कोई भी किसी ने बताइए कि हाँ ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, तो आपने वो बुक ले ली, वो भी ले ली। अब जैसे आपके पास हिंदी की 3-4 बुक्स हो गई, पेडागोजी की 2-3 हो गई, मैथ्स की आप 3-4 लगाने पे लगे पड़े हैं, ये सब आप लगा रहे हैं, लेकिन आपको अननेसेसरी निकालना है उसमें से। अननेसेसरी बुक्स, अननेसेसरी नोट्स, अननेसेसरी चैनल, जो कुछ भी है जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है, जो आपके टाइम को एक बेहतर दिशा ना देकर किसी और दिशा की तरफ मोड़ देते हैं, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अननेसेसरी मटेरियल से बचिए, एक अच्छा मटेरियल खुद का तैयार कीजिए, ताकि आप अगर एक बार आपने कर लिया सीटेट, आप नेक्स्ट टाइम अगर करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। मैंने एक बार मैंने सीटेट क्लियर कर लिया, फिर मैं नेक्स्ट अगर देना चाह रही हूँ तो कैसे देंगे भाई? फिर से नोट्स बनाएंगे, फिर से तैयारी करेंगे क्या? तो उसके लिए ज़रूरी है शॉर्ट नोट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपके लिए जो कुछ भी बनाया, अगर आप खुद देखेंगे तो ये सब कुछ इंटर रिलेट कर रहा है एक दूसरे से, सभी कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहा है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन, अगर कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में है या आपके कोई सजेशंस हैं, अगर आपके कोई सजेशंस हैं वीडियोस को लेकर, तो आप वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सीटेट 20 स्पेशल। तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि भाई हमारी वजह से अगर किसी का भला हो रहा है तो कुछ बुरा नहीं है ना, भलाई करनी चाहिए। तो आगे आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं आप अगर उनको देखना चाहें तो उनको देख सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत करी है, और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।